ये हमारा हो गया था लास्ट लेसन में, हमने ये प्रॉपर्टी की थी। क्या प्रॉपर्टी है ये, याद है किसी को? ये बड़ा डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना। और ये आपको कोई ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो दिया था वो है स्मॉल डेल्टा। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1, जहाँ पर n क्या है, ऑर्डर है गिवन डिटर्मिनेंट का। तो ये रिज़ल्ट याद रखने के लिए बोला था, इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। फिर हमने एक एग्ज़ाम्पल किया था, एग्ज़ाम्पल 1, इफ़ यू रिमेंबर, कि किस तरह से ब्रेक करते हैं गिवन डिटर्मिनेंट को इन द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस ए माइनस पी कॉस ए माइनस क्यू कॉस ए माइनस आर कॉस बी माइनस पी कॉस बी माइनस क्यू कॉस बी माइनस आर कॉस सी माइनस पी कॉस सी माइनस क्यू कॉस सी माइनस आर इक्वस टू जीरो। ये इक्वस टू जीरो प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहली बात तो ये डिटर्मिनेंट देख के क्या माइंड में आ रहा है कि कैसे करेंगे इसको। चलो यहाँ पर तो हम टॉपिक कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसलिए हमें पता है कि हमें इसको ब्रेक करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, ठीक है। बट एग्ज़ाम में तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मिक्स टॉपिक पर बेस्ड, वहाँ पर कैसे पता चलेगा? पहली बात तो ठीक है, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस काफ़ी सारे गो थ्रू करने पड़ेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कंपटीशन लेवल पर, तभी पता चलेगा। तो चलो 1 मिनट के लिए सारा कुछ भूल जाओ, आप तो ये क्वेश्चन देखो और क्या समझ में आ रहा है ये बताओ। क्या समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ रही है भाई, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं सभी में कॉस 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 है, और इनका जो आर्गुमेंट है एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखा हुआ है। यानी कि हम कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं सभी जगह, है ना। तो यहाँ भी हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, वी गेट कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी। सिमिलरली सारी जगह आप इसी तरह से एक्सपेंड कर लो। यू कैन एक्सपेंड योर सेल्फ, ठीक है। वीडियो पॉज करो और एक्सपेंड करके देख लो, इतना आ जाएगा। चलो ये हमने एक्सपेंड कर लिया। अब क्या समझ में आ रहा है? अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये 3 × 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है जिसके सारे एलिमेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है, एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, एक टर्म ये रही एक टर्म ये रही, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर ये 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसका हर एक एलिमेंट एज अ सम ऑफ 3 टर्म्स लिखा होना चाहिए, 1 2 प्लस करके एक टर्म और होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट ब्रेक कर रहे हैं, पहले हमने डिटर्मिनेंट लिख के एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट ब्रेक करना है, तो मैंने 2 3 चीज़ें आपको बताई थी कि वो हमें माइंड में रखनी है। पहली चीज़ तो हमने देखा क्या हर एक एलिमेंट एज अ सम ऑफ 3 टर्म्स लिखा है, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, है ना। 3 टर्म्स तो नहीं है, 2 टर्म्स हैं, एक टर्म मिसिंग है। अगर एक टर्म मिसिंग है तो क्या पॉसिबिलिटी है? उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि एक एलिमेंट जीरो हो जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो जीरो इंटू समथिंग करेंगे जीरो आ जाएगा। तो बस यही रीज़न है कि एक एलिमेंट जीरो होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों डिटरमिनेंट के एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं। क्लियर। फिर दूसरी चीज़ ये बताई थी कि फिर हम क्या करेंगे, ऐसे रो वाइज चेक करेंगे कौन कौन सी चीज़ें फिक्स हैं, उसके बाद कॉलम वाइज चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें फिक्स हैं। तो यहाँ पर R1 में देखते हैं, R1 में वी हैव कॉस ए कॉस ए कॉस ए, कॉस ए फिक्स है तो यहाँ पर कॉस ए लिख दिया। देन वी हैव साइन ए साइन ए साइन ए, तो साइन ए लिख दिया, ठीक है। पहले हमें ये एलिमेंट बनाना पूरा कैसे बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम में देखा इसमें क्या फिक्स है, कॉस पी, तो कॉस पी लिख दिया। फिर यहाँ पर साइन पी, तो यहाँ पर साइन पी लिख दिया। थर्ड एलिमेंट है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे जीरो लिख दिया, यहाँ जीरो लिख दिया। अब आप फर्स्ट रो करके देख लो, ये मिल जाना चाहिए आपको। कॉस ए कॉस पी,
साइन ए साइन पी, 0 × 0 = 0। तो ये एलिमेंट आपका बन गया। फिर आ जाओ सेकंड रो पर। सेकंड रो में क्या फिक्स है यहाँ पर, तो कॉस बी कॉस बी कॉस बी, तो यहाँ कॉस बी लिख दिया। फिर यहाँ पे साइन बी साइन बी साइन बी साइन बी, फिर 0। फिर इधर बनाया कॉस सी कॉस सी कॉस सी कॉस सी लिखा। यहाँ पर साइन सी साइन सी साइन सी लिखा। ठीक है, थर्ड एलिमेंट 0। जब इसके एलिमेंट्स बनाने तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखा था कॉस पी कॉमन था, यहाँ पर साइन पी कॉमन था, फिर 0। इसके सेकंड रो बनाने के लिए यहाँ पर देखेंगे इस वाले कॉलम में वी हैव कॉस क्यू कॉमन है ना, कॉस क्यू, यहाँ पे कॉस क्यू लिख दिया। यहाँ पर वी हैव साइन क्यू, तो साइन क्यू लिख दिया। थर्ड एलिमेंट 0। जब थर्ड रो बनानी है तो ऐसे थर्ड कॉलम में देखेंगे, यहाँ पर क्या फिक्स है कॉस आर, तो कॉस आर लिख दिया। यहाँ पर क्या फिक्स है साइन आर, तो साइन आर लिख दिया। थर्ड एलिमेंट इज़ 0। ठीक है, अब आप ऐसे करके देख लो भाई। फर्स्ट रो वी विल गेट दिस एलिमेंट कॉस पी कॉस ए कॉस पी साइन ए साइन पी, आ गया। फर्स्ट रो सेकंड रो, तो कॉस ए कॉस क्यू साइन ए साइन क्यू, इतना आ जाएगा। 0 × 0 तो 0। फर्स्ट रो थर्ड रो, इतना आ जाएगा। देन सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो थर्ड रो कर लो, इतना आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट रो करो, ये आ जाएगा। थर्ड रो सेकंड रो करके देखो, इतना आ जाएगा। थर्ड रो करके देख लो, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये मैं जल्दी कर रहा हूँ। यू आर सपोज टू डू इट योर सेल्फ, कि आप खुद ही करो इसको, वीडियो पॉज करो और ख़ुद प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, बच्चे नहीं हो आप, बड़े हो गए हो। तो इतना करने के बाद अब हमें इन डिटरमिनेंट्स को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो क्या होगा फिर, अगर सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो क्या हो गया, ऑफ कोर्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर तो, बिल्कुल सही बात है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, इसकी भी 0 हो गई बाय प्रॉपर्टी। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल 3, एक डिटरमिनेंट लिखा है यहाँ पर, देख सकते हो आप स्क्रीन पर, बड़ा सा लिखा है ना। तो इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, a - x², a - y², a - z², b - x², b - y² b - z² c - z², c - y², c - z²। एक डराने वाला डिटरमिनेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू a - b b - c c - a x - y y - z z - x। ठीक है, ये चीज़ है। तो पहली चीज़ क्या समझ में आ रही है, क्वेश्चन देख के डर लग रहा है ना। पहली चीज़ तो यही समझ में आ रही है। चलो कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ हम देख पा रहे हैं कि भाई स्क्वायर 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 लिखा है, जो सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें a - b² का फॉर्मूला लग सकता है। गॉट इट। तो ठीक है, बस लगा दिया, a - b² सभी में लगा दिया। तो यहाँ पे एक्सपेंड किया, वी गेट a² - 2ax + x²। ठीक है, बाकी यू आर सपोज टू डू योर सेल्फ, आप सभी में लगा लो, इतना इतना आ जाएगा। क्लियर। अब क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, अब फिर ये 3 × 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट लिखा है, जिसके सारे एलिमेंट एज अ सम ऑफ 3 टर्म्स लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ हर एक एलिमेंट एज अ सम ऑफ 3 टर्म्स लिखे हैं, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि हम जो दो डिटर्मिनेंट बना रहे हैं उसका कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होगा। क्यों, बिकॉज तीनों टर्म्स दिखाई दे रही है। ठीक है, तीनों टर्म्स दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब 0 नहीं होगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो फिर हमने फिर दूसरी चीज़ क्या बोला था, फिर हम रो वाइज चेक करेंगे कि कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है, और कॉलम वाइज चेक करेंगे कोई एलिमेंट कांस्टेंट तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से a² है, तो a² लिखा। फिर -2a -2a तो -2a, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × x², 1 × y², 1 × z²। सो 1 1 1 फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर b² वी गेट b²
-2b, यहाँ पे -2b आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 1 1 1 आ गया। c² आ गया। -2c, ठीक है। फिर 1 1 1 1 आ गया। अब सेकंड डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स बनाने के लिए हम फर्स्ट रो के एलिमेंट बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम में चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 1 1 कॉमन है, 1 इंटू ए स्क्वायर, 1 इंटू बी स्क्वायर, 1 इंटू सी स्क्वायर, तो 1 कॉमन है, 1 लिख दिया। फिर यहाँ से x लिख दिया, x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर फिर से 1 1 1 1 लिखा, y लिखा, y स्क्वायर तो y स्क्वायर। फिर यहाँ 1 1 1 1 आ गया, z आ गया, z स्क्वायर, तो यहाँ भी आपका z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिखा गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम 3 और कॉलम 1 को इंटरचेंज कर लो। ऐसा करने से एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा और -2 यहाँ से भी बाहर लिया हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाहर आपका हो जाएगा -2 टाइम्स दिस। फिर ये तो दो आपके साइक्लिक डिटर्मिनेंट लिखे हुए हैं, तो क्या हो गया, लिखे हैं तो क्या बताया था, अगर आपको याद आ रहा है, ऐसा कुछ बोला था ना कि इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है। तो क्या बोला था याद रखने के लिए, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एंड दिस इज इक्वल्स टू x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। सो रिमेंबर दिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव डैट, ये डेटामेंट्स लिखे, OCB COA BA ओ नहीं है 0, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू B प्लस सी होल स्क्वायर AB AC C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर BC AC BC ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक डिटरमिनेंट ये लिखा है, देख लो आप खुद ही स्क्रीन पर। फाइनली इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे यही उठाया, स्क्वायर लगाए, तो स्क्वायर को मतलब ऐसे लिख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को 2 बार लिख लिया। फिर इसको हमने क्या करा, प्रोडक्ट किया, रो वाइज कर दिया, रो वाइज, फर्स्ट रो यहाँ से उठाई, फर्स्ट रो यहाँ से करके देख लो, मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 इज़ 0, सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड रो, 0 इंटू सी इज़ 0, सी इंटू 0 इज़ 0, बी इंटू ए इज़ ए बी। फिर फर्स्ट रो थर्ड रो, 0 इंटू बी इज़ 0, सी इंटू ए इज़ ए सी, बी इंटू 0 इज़ 0, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा ए सी। फिर सेकंड रो फर्स्ट रो, सेकंड रो थर्ड रो, इतना आ जाएगा, करके देखो। फिर थर्ड रो उठाओ, फर्स्ट रो, थर्ड रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इतना आ जाएगा। यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ, यू आर सपोज टू डू इट योर सेल्फ, कर सकते हो आप, ठीक है, बड़े हो गए हो। फिर हमने क्या किया, 1 मिनट के लिए इसको हमने डेल्टा बोला, 0 CB C 0 A B A 0 को, ठीक है। फिर हमने एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर डिफाइन किया, इसको कैपिटल डेल्टा और बड़ा डेल्टा ले लिया, ठीक है। क्या है ये, दिस इज़ व्हाट, ये इसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। 0 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये हाइड किया है ना, 0 इंटू 0 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, वी विल गेट -a स्क्वायर, है ना। फिर इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम हाइड किया, वी विल गेट 0 इंटू सी इज़ 0 -AB, इतना आ जाएगा। और इसका कोफैक्टर तो ऑलरेडी माइनस बाहर है, तो +AB हो गया। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आप बना सकते हो, खुद ही कोफैक्टर्स निकालो, इतने इतने कोफैक्टर्स आ जाएंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया है, गॉट इट। फिर हमने अपने प्रीवियस लेसन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 3, तो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसकी पावर 3-1 कितना हो जाएगा, 2, तो यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा। बाकी आप इसको एक्सपेंड कर लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2ABC, होल स्क्वायर लगाइए, तो 2 टू द 4, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, गॉट इट। सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमने याद यूज़ की है, स्टार्टिंग में भी बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो दैट्स इट, सो डिटर्मिनेंट आपका फिनिश्ड, ये लास्ट लेसन था।